नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज आप सभी जानते हैं नौकरी डॉट कॉम इस कंपनी के नाम। तो बेसिकली कंपनी के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो किसके ऊपर? नौकरी डॉट कॉम के ऊपर। उसके बाद देखिए कंपनी के 99 एकड़ डॉट कॉम ये भी एक वेबसाइट है और इसके माध्यम से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और साथ ही साथ जीवन साथी डॉट कॉम, शिक्षा डॉट कॉम, तो इस तरीके से अलग-अलग प्लेटफॉर्म है। तो कंपनी सबसे ज़्यादा करता क्या है? कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर निवेश तो करके रखा ही है, साथ ही साथ कंपनी और दूसरे कंपनीज़ के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का आधा इनकम में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट और ग्रोथ और लॉस का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। जैसे दो दिसंबर 2021 में 2021 में देखा जाए तो 4,800 करोड़ के आसपास कंपनी का आधा से इनकम हुआ था। तो ये इनकम कहाँ से आए? कंपनी का एक्स्ट्रा आधा बिजनेस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आए। और कंपनी के ऊपर देखिए जो लॉस हुआ था कब? 2023 के मार्च क्वार्टर में 530 करोड़ के ऊपर कंपनी के ऊपर लॉस देखने को मिला था। और कंपनी के देखिए जून में, सितंबर में यहाँ पे सब जगह पे कंपनी का पॉजिटिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी कंपनीज़ के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखिए कुछ इस तरीके से देखने को मिले। कंटिन्यूअसली एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला और बीच में थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ। फिर से धीरे-धीरे करके प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर और प्रोमोटर से ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। जैसे एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा और उसी के साथ-साथ पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनीज़ के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी खुद के जो कैपेक्स है, वो कैपेक्स को कितना बढ़ाया। देखिए इस बार कंपनी का जो मतलब पिछले 2021 में 2022 में कंपनी का कैपेक्स था 191 करोड़ के आसपास और 2023 में जो कैपेक्स है वो बढ़ के हो चुके 127 करोड़ के आसपास। मतलब कैपेक्स एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दिखाया और उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है और कंपनी का देखिए यहाँ पे आरओसी आरओई तो ठीक ठाक था 5 साल 3 साल में। करंट ईयर में कंपनी का आरओसी एकदम बेकार हो चुके हैं, एकदम कम हो चुके हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत शानदार था 3 साल में 300%, 5 साल में 190%। करंट ईयर में क्या कितना 4.5% के आसपास लॉसेस। आरओसी भी उतना खास नहीं है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिले। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। अभी देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, कंपनी के जो मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, कंपनी को उतना खास प्रोजेक्ट नहीं मिला। अभी देखिए लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं मिला कि 13 करोड़ के आसपास मिला और बाकी इस कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाँ, बीच में ज़्यादा हो गया था, उसके बाद धीरे-धीरे करके कम हो गया था और फिर से इस बार अच्छा खासा जो फिक्स्ड एसेट है उसको बढ़ा चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट की वजह से कंपनी के बारे में जानकारी आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, आप यहाँ पे देखेंगे तो नौकरी डॉट कॉम जो साइट है उसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ और पैटर्न जो क्या बना आप देखेंगे तो शोल्डर कम सॉरी कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और कंपनी ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेगा। तो टारगेट कहाँ तक बनने का चांसेस है? जो इसका कफ विथ हैंड पैटर्न्स का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, अगर मैं कफ का साइज़ को मार्किंग करूँ, इसका जो सबसे बड़ा कफ का जो साइज़ का मार्किंग करूँ, तो वो लेवल बन के आ रहा है कुछ इस जगह पे और इस जगह पे जो जो लेवल्स बन रहा है, वो लगातार इसका हाई जो है प्रीवियस हाई जो है, उसके अंदर रेंज बना। तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे 5730 के आसपास एक बार सपोर्ट लेंगे। उसके बाद फिर से दोबारा जो सपोर्ट है, वो 6561 के आसपास एक सपोर्ट बनने का चांसेस है। तो यहाँ पे टारगेट बनेगा तो 32% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी कौन सा है? वो कंपनी का नाम है अ, पॉलीकैब।
देखिए पॉलीकैब के ऊपर बड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ है और उस नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए ये कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा एक बिग करेक्शन देखने को मिला। और बिग करेक्शन किस लिए देखने को मिला कि पता जा रहा है कि आईटी रेड हुआ था और 1000 करोड़ कंपनी ने क्या-क्या टैक्सेस पेमेंट नहीं किए। तो और इसी के चलते कंपनी के ऊपर 2 दिन में करीबन 25% से भी ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं और 25% के आसपास क्रैश होने के बाद फिर से कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी कर रहा है। तो जो लोगों का कमेंट था कि सर कंपनी इतना बड़ा क्रैश हो चुके हैं, तो कंपनी 5,700 से 3,900 तक आ चुके हैं। इतना बड़ा मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 2000 पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन हुआ। तो 2000 पॉइंट्स का यहाँ पे जो करेक्शन हुआ, तो उस बेसिस में क्या कंपनी और भी गिर सकता है? देखिए कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा वो तो किसी के हाथ में नहीं है। वो डिपेंड करेगा बायर सेलर के ऊपर। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बेस्ट लगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पॉलीकैब के सबसे बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंस मुझे पॉइंट लगा, आप देखेंगे कंपनीज़ की जो ग्रोथ, देखिए कंपनी सबसे ज़्यादा वायर एंड केबल्स में बिज़नेस कर रहा है। 87% मार्केट कैप कंपनी के पास है और कंपनी देखिए बाकी एफएमसीजी जो मतलब सॉरी एफएमईजी जो प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है, उसमें 7.6% और अदर्स के ऊपर 4%। तो कंपनी के जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 9.4% कंपनी का रेवेन्यू मिलता है और इंडिया में बिजनेस करने के बाद 90% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है और इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो एक अच्छी बात भी है और कंपनीज के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसमें एक पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखना होगा। कंपनी के आरओसी में आरओई में कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। कंटिन्यूसली एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखेगा। नेट मार्जिन भी थोड़ा सा इम्प्रूव कम हुआ मगर कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है और यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमेशा देखता रहता हूँ। कंपनीज के जो अगर क्वार्टरली रिजल्ट के दिखा बारे में बात करूँ तो हर क्वार्टर्स को आप देखेंगे तो लगातार सेल्स क्या हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिले, अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 222 करोड़ से 200 करोड़, 270 करोड़ और 430 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, तो मुझे लगता है ये एक प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स भी कंपनी को घटता हुआ देखने को मिले। तो बोरिंग्स कम हुआ, रिजर्व बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी के खुद की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी देखिए इतने दिनों तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, अभी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट को भी कंपनी बढ़ा दिया। अभी CWIP में कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना अच्छा खासा निवेश किया। जब इतने पॉइंट्स पॉजिटिव है तो क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से क्या है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो आप देखेंगे तो मैं एक बार पॉलीकैब के चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूँ। तो फाइनली देखिए लंबा-सा एक क्रैश होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे रेंज जो है वो रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपनी के लिए एक सपोर्ट बनेगा। तो ये जो रेंज है, ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और इसी रेंज में आने के बाद मुझे लगता है फिर से रिवर्सल होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। अभी कहाँ से रिवर्सल होगा, कहाँ तक जाएगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्की ज़ोन होगा। तो कुछ पैटर्न्स बनने दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट होने दीजिए, उसके बाद मैं ज़रूर आपको बताऊँगा वीडियो बनाकर। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। कंपनी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं और कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो इस कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। फिर से एक नया हाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो नया हाई कहाँ पे बन रहा है वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और मैं इंतजार कर रहा हूँ इस कप कंप्लीट होने के बाद एक हैंड यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करने का। तो जब कप विद हैंडल पैटर्न्स कंफर्म करे, मतलब पहले कप बनाए उसके बाद हैंडल पैटर्न कंफर्म करे, तो एक ब्रेकआउट होने का चांसेस दिखेगा और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ से ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कप विद हैंडल पैटर्न्स को इंतजार करिए। इस कप विद हैंडल पैटर्न्स जब कंफर्म होगा तो एक ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर कि आरबीएनएल जो कंपनी है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर हर हर दिशा में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट कैप तो ठीक-ठाक है,
सबसे बड़ा एक एडवांटेज भी है। कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी की जो पी रेशियो है वो 28 के आसपास है, मतलब एक एवरेज पी रेशियो के आसपास है। एक करंट जो इसका पी रेशियो है वो ठीक ठाक ही है। आर ओ सी आर ई दोनों ही बेस देखने को मिला। इनकम भी जबरदस्त है। हाँ, कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना कर्जा लिया चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो कर्जा है वो उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे कंपनी जो डेप्थ है पहले 0.92 के आसपास 5 साल में का एवरेज देखने को मिला था। 3 साल का एवरेज था 0.99% के आसपास। और लास्ट ईयर में जो कंपनी का जो एवरेज है वो 0.88% के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी का जो एवरेज है वो मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी के एवरेज जो है अभी तक 0.5 के नीचे नहीं देखने को मिला। अभी देखिए सेल आर ओ सी आर ओ ई आर ओ सी दोनों ही आपको पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में ना दिखे, एक एवरेज लेवल के थोड़ा सा नीचे देखने को मिला है। तो कंपनीज की जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए इंडिया में ही पूरा का पूरा बिजनेस कर रहा है। 100% इंडियन प्रोडक्ट ही बना रहा है और इंडिया के लिए ही प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो कंपनी कहाँ से प्रोडक्ट को खरीदारी करते हैं, इसका जो कस्टमर है वो इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे से प्रोडक्ट खरीदते हैं और इंडियन रेलवे को ही प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी का जो पेयर कंपैरिजन है कंपनी के साथ जो पेयर कंपैरिजन करूँ तो जो इंजीनियरिंग और कैपिटल कंपनी है इसमें बहुत सारे कंपनी है जैसे अदानी है, साथ ही साथ सीमेंस है, इस ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से बड़े कंपनी दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर आरबीएनएल जैसे कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर पहले सारी चीज़ों को पढ़िए, सारी चीज़ों को चेकआउट करिए, उसके बाद काम करिए। तो आरबीएनएल लगातार एक ग्रोथेबल कंपनी बनते जा रहा है क्योंकि प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स जो पहले जो होल्डिंग था उसको थोड़ा सा कम किया और उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठा लिया। तो इंस्टीट्यूशन के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है और इंस्टीट्यूशन इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और आरबीएनएल के जो चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर किया वो कफ विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद एक ब्रेकआउट होगा तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए कुछ डिसीजन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एम के एक्सी मतलब एक्जिम इंडिया लिमिटेड। तो एम के एक्जिम लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया वो है बोनस का। और वो भी 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए 1:2 रेशियो का बोनस मतलब हर 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।